बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को बंदना चीज़ इमरान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वजारत दिफा की तरफ से जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन सी सीट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, और हर सीट का अलग अलग मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि आप लोगों के सामने ऑफिशियल ऐड रखने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। अगर आप उसके मुताबिक एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, अगर एलिजिबल नहीं है तो फिर पैसे ज़ाया करने का, टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं होता। तो उससे ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। एक छोटा सा मैसेज है, 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपने अपने ज़मीर को जगाते हुए अगर आपका वोट है तो लाजमी कास्ट करें, ये आपका एक फ़र्ज़ है। और पिछले 16 महीनों को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट कास्ट करना है कि 16 महीनों में जो लोग हुकूमत में थे उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, क्या हमारे साथ जुल्म किए हैं, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट कास्ट करना है। और ख़ुसूसन जो पीटीआई के लोग हैं, अगर वोट कास्ट करने जाते हैं तो वो टाइम से वोट कास्ट करें, सुबह सुबह नमाज पढ़ने के बाद। और वहाँ जाते हुए ट्रांसपोर्ट हो सकता है आपको मुहैया ना की जाए तो आपने दूसरी पार्टी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। और किसी किस्म का पीटीआई का झंडा या बैच वगैरह आपने कोई शो नहीं करना कि आप पीटीआई को वोट कास्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, आप किसी कैंप से पर्ची बनवा सकते हैं। कोई आपसे पूछे तो आप जो पूछे आप उसी का नारा लगा दें। शेर वाले हैं तो शेर का लगा दें, और पीपल पार्टी वाले हैं जो भी हैं उनका नारा लगा दें। आपने शो नहीं करना कि आप फलां बंदे को वोट कास्ट करना चाहते हैं। और ना ही आपने जब पोलिंग के अंदर जाना है, जब वोट कास्ट करने ना हो, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसको देंगे, तो आपने वहाँ पर भी नहीं बताना कि आप किसको वोट देना चाहते हैं। और वोट आपने ज़ाया नहीं करना, और वोट अपने ज़मीर के मुताबिक देने, अपने बच्चों को और अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए वोट आपने कास्ट करना है। थैंक यू। हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल ऐड ओपन हो गया है। यहाँ पे जो है सीरियल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे सीटों के नाम और स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे उनका जो है एक्सपीरियंस अगर मांगा है तो वो, और साथ क्वालिफिकेशन, यहाँ पे एज बताइए, यहाँ सीटों की तादाद है, यहाँ कोटा बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, सेकंड क्लास या ग्रेड सी, एमए, एमएससी, 16 साल डिग्री आपकी होनी चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो है 22 से 35। एज लिमिट इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, वो कह रहा है कि इसमें जो है 5 साल जो रियायत है वो शामिल कर दी गई है। और इसमें जो कोटा बताया हुआ है उसमें 15 सीट्स हैं, जिसमें ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 4 हैं, सिंध की 3, सिंध की 5 हैं, केपी के 2, बलोचिस्तान 1, बाकी 1 सीट है। उसके बाद है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइज़र, 16वां स्केल है, ग्रेजुएशन 14 ईयर, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएस ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। एज लिमिट 20 से 33 है। इसमें 3 सीट्स हैं, पंजाब की 1 है, सिंध की 1 है, बलोचिस्तान की 1 है। उसके बाद है असिस्टेंट BS 15, ग्रेजुएशन 14 साल मांगी हुई है, और कम अज़ कम आपकी जो है टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हो, और कंप्यूटर के बारे में भी आप जानते हैं। और ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग बता रहे हैं, ये जो है ना, ये आपको बेसिक ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। 6 महीनों की नहीं, 6 हफ्तों की है। उसके बाद एज लिमिट 18 से 33 साल है, और इसकी सीट्स 6 हैं। ओपन मेरिट 1 है, पंजाब की 3 है, सिंध की 1 है, केपी की 1 है। उसके बाद ट्रैफिक एनालिस्ट 14वां स्केल है, ग्रेजुएशन 14 ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएस ऑनर्स, ADP। और इसमें जो है कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 साल है, और इसमें सीट्स 8 हैं, पंजाब की 4 हैं, सिंध की 2 हैं, सिंध की टोटल 3 है, और केपी के 1 सीट है। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर 14वां स्केल है, क्वालिफिकेशन वही मांग रहे हैं 14 साल, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएस ऑनर्स, ADP, ADA। और एज लिमिट 18 से 30 साल है। रियायत ऑलरेडी शामिल की है, इससे अलावा रियायत नहीं दी जाएगी। सीटों की तादाद जो है वो 30 है। ओपन मेरिट 1, पंजाब 14, सिंध की जो है 6 हैं, केपी के 4, बलोचिस्तान 2, एक्सफाटा 2, GB 1। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर 14वां स्केल है, इसमें ग्रेजुएशन वही 14 साल डिग्री मांग रहे हैं, BA, BSc, बीकॉम, BBA, BS ऑनर्स, ADP। और इसमें आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है। 5 सीटें हैं, पंजाब की 3 है, सिंध की 1 है, और एक्सफाटा की 1 है। अपर डिवीजन क्लर्क 11वां स्केल है, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी FA, FSC, ICSI, कॉम, DCOM होनी चाहिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। और आपने जो है ना कम अज़ कम 3 हफ्तों का IT का कंप्यूटर का कोर्स भी किया होना चाहिए।
उम्र की 18 से 30 साल है। 6 सीटें, ओपन मेरिट 1, पंजाब 3, KPK 1, बलोचिस्तान 1। उसके बाद जी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें मैट्रिक मांग रहे हैं और आपके पास 30 वर्ड्स पर अपने टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए और 3 हफ्ते का कंप्यूटर कोर्स भी कम से कम होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है। 6 सीटें हैं, पंजाब की 1 है, सिंध की 2 हैं, सिंध की टोटल 3 है, एक्सफाटा 1, GB 1। उसके बाद ऑपरेटर स्पेशल, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए और फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास मैट्रिक हो, अगर आप एक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड हैं, और आपके पास 5 साल का इसके रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्र की 18 से 30 साल है। 16 सीटें हैं, पंजाब की 6 हैं, सिंध की 2, सिंध की टोटल 5 हैं, KPK 2, बलोचिस्तान 1 और फाटा 2। टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ, इसमें जो है 9वां स्केल है, ग्रेजुएशन या इक्वलेंट विद मिनिमम 2nd डिवीजन अलॉन्ग विद जर्नलिज्म, पाक स्टडी, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू। ये इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके इस ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उम्र की 18 से 30 साल है। 2 सीटें, 1 पंजाब की 1 सिंध की। सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 9वां स्केल है। 14 साल आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। 18 से 30 साल उम्र है। 11वां स्केल है, 11 सीटें हैं, पंजाब की 5 हैं, सिंध की 2 हैं, सिंध की टोटल 4 हैं, KPK 2। सिक्योरिटी सुपरवाइजर 7वां स्केल है। क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट यानी कि FA, FSC, ICS, ICOM, DCOM। 18 से 30 साल उम्र है। 9 सीटें हैं, इसमें ओपन मेरिट की 1 है, पंजाब की 4 हैं, सिंध की 2 हैं, KPK 1, बलोचिस्तान 1। उसके बाद अब इसकी जो है ना हिदायत दी हुई है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 फरवरी है और जल्द अज जल्द अप्लाई करें क्योंकि फिर ऊपर से इलेक्शन की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। इसमें जो उम्र की रियायत दी हुई है वो यहाँ बताइए कि 3 साल जो है ना बुद्ध मत वगैरह होते हैं उनको रियायत दी जाएगी, या ट्रबल एरिया जम्मू कश्मीर वगैरह या गिलगित बल्तिस्तान के हैं उनको 3 साल की मज़ीद रियायत दी जाएगी। उसके अलावा 3 साल दी जाएगी जो सिंध के रूरल इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं या बलोचिस्तान फॉर पोस्ट इन BS 15 एंड बिलो, या जो है बलोचिस्तान ताल्लुक़ रखते हैं और 15 स्केल से कम वाली सीटों अप्लाई करें उनको भी 3 साल रियायत दी जाएगी। और 10 साल रियायत तो दी जाएगी वो उनको दी जाएगी जिनको गवर्नमेंट जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं, उनको जो है 10 साल रियायत दी जाएगी। और इसके अलावा आर्मी से रिटायर होने पर 15 साल रियायत दी जाएगी और 5 साल उनको रियायत दी जाएगी इन केस ऑफ विडोज सन और डॉटर ऑफ अ डिसीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। अगर उनके जो है ना हस्बैंड वगैरह जॉब करते हुए फौत हो गए थे तो उनको 5 साल रियायत दी जाएगी और 10 साल रियायत दी जाएगी डिसेबल को 15 स्केल से कम भी अगर अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो है रिजर्व फॉर ये वुमेन भी कर सकती हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, मेल फीमेल यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोटा भी दिया हुआ है डिसेबल का भी और नॉन मुस्लिम का भी। उसके बाद इसका जो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इसका ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी डिपॉजिट स्लिप आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जाके आपने करना है ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप हमारे पास अवान फुटस्टेप पर तशरीफ़ लाएँ, वहाँ से आपका अप्लाई भी हो जाएगा, चलान भी पे हो जाएगा। हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ आपने ऑनलाइन करना है, फॉर्म भिजवाना नहीं है। अब यहाँ पे फीस बता रहा है कि बैंक चलान क्या होगा। एप्लीकेशन फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट्स जो है 2000 रुपये स्केल 17 के लिए, 17 स्केल जो सीट पर अप्लाई कर रहे हैं उसकी 2000 रुपये फ़ीस है। और जो लोग 14वें से 16वें पे कर रहे हैं उसकी फ़ीस 1500 रुपये है। 14वां स्केल है या 15वां या 16वां है उसकी फ़ीस 1500 रुपये चलान है। अगर आप 9वें स्केल से 11वें तक, 9वां 10वां 11 इस स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी फ़ीस 1200 रुपये है। और इसके अलावा जी आप अप्लाई कर रहे हैं 7वें स्केल के तो 850 रुपये, यानी कि कम से कम चलान 850 रुपये 7वें स्केल का। ये आपने पहले सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आपका चलान निकलेगा। उस चलान को आप इजी पैसा ऐप या जैज़ कैश ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसमें जो है अप्लाई की लास्ट डेट वो मैं पहले बता चुका हूँ। कोशिश करें जल्द अज अप्लाई करें ताकि लास्ट डेट में अप्लाई करने में ये होता है कि फिर वेबसाइट बिजी हो जाती है, फिर आपको अप्लाई करने में मुश्किल होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला मेरे और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो के अल्लाह हाफिज़।